नॉर्मली ये वाला रहता है जिसमें ये, और लेकिन न्यूमेरिकल बनाइएगा उसमें इस तरह का गेट आप देख लीजिए, पहचान लीजिए अच्छी तरह से। इस तरह का गेट रहेगा, देखिए ये एंड गेट के जैसा है, लेकिन ये इनपुट देखिए एक ही है, दोनों ऐसे करके ये एक है। ये देखिए और गेट के जैसा है, लेकिन दोनों का है इनपुट एक ही ऐसे करके है, ठीक है। ये भी और नॉट गेट के सिंबल है, तो ध्यान से देखिए नॉट गेट, क्योंकि जब न्यूमेरिकल जब बड़ा सा बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत काम आएगा। ये समझ लीजिए नॉट गेट है। नॉट गेट का क्या अर्थ है कि जो आउटकम है उसका ठीक उल्टा, जो आउटकम आएगा उसका ठीक उल्टा। कि जैसे अगर ऑन किए एक तो इधर क्या आएगा, ऑफ। यदि मान लीजिए ए है इधर, अगर ये इस पर सिंबल कैसे देते हैं, इसे ए बार ऐसे कर देंगे, इसका मतलब है कि ए नॉट। ए अगर बी है, बी पर अगर ऐसे ये बार दे दिए, इसको बार कहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बी नॉट, ठीक है। अब इसमें कैसे, जैसे एंड गेट है, मान लिया जाए एक सेकंड, एंड गेट, एंड गेट का आप क्या करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू वाई, है ना। अब ए डॉट बी वाई यानी कि ये हो गया एंड गेट, लेकिन इसी को नैंड बनेगी, मतलब ए डॉट बी वाई जो इसका है नैंड। अब मान लीजिए इसमें हम क्या कर दिए, प्लस हम कर दिए नॉट गेट, मान लीजिए ये नॉट गेट इसमें लग गया है, तो क्या हो गया, फाइनल आउटकम क्या हो गया, वाई बार। मतलब जो आउटकम है वो आउटकम से नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, कौन सा गेट हो जाएगा, अगर नॉट प्लस एंड गेट, एंड गेट, तो क्या कौन सा गेट बनेगा, नैंड गेट, नैंड गेट, एन डी, नैंड गेट। अगर नॉट प्लस और गेट क्या बनेगा, नॉर गेट, ठीक है। इसमें इसका सिंबलाइजेशन देख लीजिए, जैसे आप जैसे यहां पर देखिए, ये हम बनाए, कौन सा गेट है बताइए बच्चों, ये कौन सा गेट है बनने जा रहा है, ये ए और ये बी, और ये फाइनल आउटकम क्या आया, वाई, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमको नैंड गेट बनना है, यहां पर हम एक ये वाला गेट जोड़ दिए, ऐसा कर दिए, ये कौन सा गेट हो गया, दिस इज नैंड गेट, ये नॉर गेट, ये क्या है और गेट, और ये नॉट इसमें लग गया, नॉट लग गया तो क्या हो गया, ये नॉर गेट। अब यदि एंड गेट हम यहां आउटकम किए, एंड गेट, अब यहां पर हम क्या किए, नॉट लगा दिए, ये आउटकम क्या हुआ, नैंड गेट, ठीक है। पहले ये बेसिक हम ये स्ट्रक्चर्स को समझ लीजिए। अब इसका में हम आपको द माइवर्स थ्योरम बताते हैं। द माइवर्स थ्योरम क्या कहती है उसको अगर समझ लीजिएगा, न्यूमेरिकल को आप 5 सेकेंड में सोल्व कर दीजिएगा। अगर अगले को अगर 1010 डालकर उस सवाल को सोल्व करेगा, उसको 10 मिनट 5 मिनट लग जाएगा। परीक्षा हॉल में टाइम कंजम्पशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आजकल टाइम के साथ लड़ाई है। परीक्षा में क्वेश्चन बहुत इजी आता है, लेकिन टाइम के साथ आप कैसे लड़िएगा कोई भी चीज में, चाहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड केमिस्ट्री में हो उसका सवाल आता है, चाहे ये लॉजिक गेट हो, इसमें आप फास्ट कैसे सोल्व करते हैं। केवल आजकल ये कॉन्सेप्ट का टेस्ट नहीं लेता है, आपका दिमाग किस दूसरे के मुकाबले कितना फास्ट चल रहा है या फास्ट टेक्निक्स आप बना पा रहे हैं, वो भी जरूरत है। तो हम कैसे अब देखते हैं, तो द माइवर्स थ्योरम को हम समझते हैं और उसको देखिए कैसे किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व करते हैं। तो देखते जाइए कैसे। द माइवर्स थ्योरम क्या कहता है कि यदि a डॉट b और इस पर हम ये बार दे दिए, ठीक है, नॉर्मली ये तो अगर a डॉट b इस पर बार दे दिए तो हमको फाइनल आउटकम क्या क्या आएगा, a अलग हो जाएगा प्लस b, ठीक है, ये आउटकम होगा। ये इसका आउटकम हमको जानना है, ये आउटकम होगा। यानी अगर यही अगर सिंबल होगा a प्लस b, इस पर बार है तो फाइनल आउटकम क्या आएगा, आउटकम इसको होगा a डॉट a पर बार ये होगा। यानी कि दो जब भी इस तरह का है, अब जैसे अगर मान लिया जाए a एक बार है, ठीक है, अगर इसी पर डबल बार आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जैसे आपसे इसी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप सब चीज समझ जाइएगा, ठीक है। अब जैसे आप समझ लीजिए a प्लस b, इस पर डबल सिंबल आ गया तो क्या आएगा फाइनल आउटकम, a प्लस b। ये आप देखिए कौन सा गेट है, देखिए अगर इस तरह ये a प्लस b कौन सा गेट है बच्चों, और गेट। लेकिन अगर इस पर डबल बार आ गया तो कौन सा गेट हो गया, फिर से ये आउटकम कौन सा गेट आएगा, और गेट। अगर a डॉट b इस पर एक है, ठीक है, तो एक गेट है तो ये कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट, NAND, ठीक है, नैंड गेट। अगर लेकिन यदि a डॉट b
इस पर एक दो बार है। अब ये कौन सा गेट हो गया, डबल है तो ये एंड गेट है, ठीक है। अब देखिए आप यानी कि ये आप समझे, ये फार्मूला क्या, दामाइवर्स थ्योरम क्या कहता है। फाइनली हम दामाइवर्स थ्योरम को लिख रहे हैं। आप लोग एकदम ये दामाइवर्स थ्योरम को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ये आप बैठा लिए तो सारा लॉजिक गेट का सवाल को आप एकदम इजीली सोल्व कीजिएगा। क्या है दामाइवर्स थ्योरम, समझ लीजिए। ए, अगर ए पर डबल बार है तो क्या होगा, फाइनली ए, ठीक है। अगर ए डॉट बी, ये कौन सा गेट है, लॉजिक गेट, एंड गेट है, ठीक है। इस पर बार ये लगा हुआ है तो आउटकम क्या आता है, ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन ये कौन सा गेट कहलाएगा, ये गेट कहलाएगा नैंड गेट। नैंड गेट क्या है, NAND। दामाइवर्स थ्योरम के अनुसार ये चेंजिंग इस फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। अब देखिए उसी के प्रकार अगर A प्लस बी और इस पर ये है तो क्या होगा, ये कौन सा गेट है, नॉर गेट, ठीक है। इसको दूसरे रूप में क्या फॉर्मेट कर सकते हैं, A डॉट बी अलग अलग, ठीक है। और यदि इस तरह रहेगा A डॉट बी डबल बार है तो क्या आ जाएगा, A डॉट बी, यानी फिर क्या हो गया, एंड गेट। अगर A प्लस बी डबल बार है तो क्या होगा, फिर और गेट। फाइनल प्राप्त क्या होगा, A प्लस बी और गेट। ये फार्मूला आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर ये फार्मूला आप अच्छी तरह से समझ गए तो हर एक सवाल आपसे सोल्व होगा। तो अब हम एक दो सवाल सोल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं कि वाकई में आप पढ़े हैं तो उसका क्या मतलब है, इससे आपका कैसे सोल्व होता है कि नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम। तो चलिए हम एक सवाल आप लोग को देते हैं, उसको आप लोग सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा, फिर हमसे बोलिए, ठीक है। तो एक सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं, इसके बाद एग्जाम का क्वेश्चन निकाल कर सामने में रखिएगा कि सर क्या बताए हैं और हमको सोल्व करना है।